लक्षण है उसके। किसी भी साधन से चले जब ये लक्षण आ जाए तो जान लेना कि साधना परिपक्व हो गई, साधना पक गई, अर्थात वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है। क्या लक्षण? सबसे पहला लक्षण उसके अंदर आता है मरने का भय खत्म हो जाना, जीने की इच्छा बनी रहना। पहला है मरने का भय खत्म हो जाना, चाहे वो कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, या किसी भी अष्टांग योगी हो, किसी भी मार्ग का पथिक हो, उसकी जब सिद्धावस्था आती है तो सबसे पहला लक्षण प्रकट होता है निर्भय। सब भयों से भी बड़ा भय है मृत्यु का भय। उस उपासक के हृदय में किंचन मात्र भी मृत्यु का भय नहीं रह जाता। ये देखो अंदर से मरने का नाम सुनकर के भय लगता है कि नहीं लगता? अगर लगता है तो अभी साधना पथ पे हो, अभी लक्ष्य पे नहीं पहुंचे। लक्ष्य में पहुंचने पर मृत्यु का भय ही नहीं है, किसी भी तरह से उसे कष्ट नहीं। कैसे? जैसे नाटक चल रहा हो और उसमें सामने विपक्ष से वार किया गया और मरने का वो नाटक किया, उसको कोई भय लग रहा है? सामने से तलवार भाला गोली मारी जा रही, क्योंकि वो नाटक है। उसको पता है मुझे ठीक ऐसा ही रोल निर्वाह करना जिससे दर्शक देख करके वाह कर रहे हैं। बिल्कुल उसमें वो जान करके नाटक करता है, वो जान करके ऐसी उपस्थित सीन करता है कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। उसको मृत्यु का भय थोड़ी लग रहा है, क्योंकि जाना नाटक है। ऐसे ही ठीक जो परिपक्व अवस्था को प्राप्त है वैसा ही नाटक देखता है। जैसे प्रलय में भी भयभीत नहीं होता भक्त, ऐसा शास्त्रों में आया। तो सैकड़ों हजारों आप नाटक देखते, उसमें देखते सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, आपको थोड़ी भी पीड़ा नहीं होती, क्योंकि मूल में आपको पता है नाटक है, ये दिखावटी है, वास्तविक ऐसा नहीं है। ऐसे ही उस पवित्र अंतःकरण वाले परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए किसी भी साधन पथ से जो चला है उसको संपूर्ण संसार का नाटक रहस्य पता चल जाता है। इसलिए महाप्रलय में भी केवल नाटक देख रहा है। जैसे अपने गांव का गांव आग लगाई जा रही देख रहे, पर कोई भय या दुख नहीं, क्योंकि पता है नाटक है, झूठा है। ऐसे ही ये मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये मिथ्या है। वो अपने शरीर को ऐसे मिथ्या अनुभव का है तो अनुभव होता है, जो मिथ्या है उसे अनुभव हो रहा है। अब उस असत शरीर के छोड़ने का उसे कोई भय नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही छोड़ दिया है। माना हुआ अपनापन प्रभु के चरणों में ऐसा समर्पित हुआ कि देह शुद्ध ही गई, देह कुटुंब ते जाए छूटी सब ही विधि नातो। जब तक मरने का भय है तब तक परिपक्व अवस्था नहीं है। मृत्यु का भय खत्म हो जाए। जांचो, यहां सब 1 मिनट में लीला प्रवेश की बात करते हैं। मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, मुझे ब्रह्मबोध हो गया है, तो ऐसे कपड़ा क्यों रखते? बोले वो व्यक्ति दिखाई देते हैं ना, ब्रह्मबोध हो गया और व्यक्ति दिखाई देते हैं। जिसे ब्रह्मबोध हो जाता है उसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, व्यक्ति कहां? गलत नहीं चलो, सही से चलोगे तो ब्रह्मबोध हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। मुझे राधा कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। अरे जब तक मैं हूं तू है तब तक कहां साक्षात्कार है? जिन्हें साक्षात्कार होता है वो वही होते हैं। जानत तुम्हें हो जाती। मैंने साक्षात्कार किया वो कर ही नहीं सकता। जिसने साक्षात्कार किया बताने वाला ही नहीं रह जाता। जो बताया जाता सब बाहरी बात होती है, आंतरिक तो बताया ही नहीं रहता। मरने का भय खत्म हो जाए बस। दूसरा, जीने की इच्छा ना रह जाए। देखो कितना सुंदर है, जीने की इच्छा। अभी शरीर नष्ट हो जाए क्या, जीने की इच्छा नहीं। जितनी श्वासें हैं राधा राधा राधा। हमें क्या जरूरत है कि हम शाम तक जिए और साधना करें? क्यों इच्छा कर रहे हो? श्री जी की इच्छा है कि यही श्वास आखिरी हो तो राधा हो गया। इसलिए हम हर श्वास में राधा बोलेंगे। पता नहीं कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो। हम क्यों जिए? अगर जीने की इच्छा है तो शरीर राग है, शरीर राग है तो भोग का सुख भाव है, भोगों का सुख भाव है तो संग्रह बुद्धि है, संग्रह बुद्धि तो जिसको हमने संग्रह किया, जिसे अपना माना वो छूट जाएगा, इस बात का भय है। इसलिए मृत्यु से भय लगता है और जीने की इच्छा रहती है। शरीर राग, कर्ता भोक्ता भाव, यही भय प्रदान कर रहा है। मूल बात समझिए, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। जब तक जीने की इच्छा है तब तक अज्ञान है। मरने का भय है तो अज्ञान है। कुछ भी पाने की इच्छा, तीसरा। पहला मरने का भय, दूसरा जीने की इच्छा, और तीसरा कुछ भी पाने की इच्छा। कुछ भी, कुछ पाने की इच्छा नहीं। जा ही न चाहिए कबहू कछु, तो कह दे कि प्रभु की पाने की इच्छा। तुम यहां सिद्ध के लक्षण बता रहे, साधक के नहीं। जो सिद्ध हो चुका है उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। क्योंकि जिनके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता,
वो प्राप्त ऐसे हो जाते हैं कि अपना पता ही खो जाता है, वही वो रह जाते हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पर कान है कि प्राण है। प्राणनाथ श्यामाजू का ऐसा अधिकार हो जाता है, संपूर्ण इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वभाव सब भगवत में, सब प्रभु में। तो जब तक खोज चालू है तब तक मैं है, और जब खोज पूरी हुई तो जिनकी खोज है वही रह जाते, खोजने वाला नहीं रहता, खोजने वाला ही नहीं रहता। पाने की कोई भी इच्छा, कुछ भी पाने की इच्छा, ये कचाई है, और वही सिद्ध है जिसे कुछ पाने की इच्छा नहीं। करने का राग, ये करना है, जब तक ये है तब तक वो परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं है। महापुरुषों के द्वारा भी चेष्टाएं होती हैं, जिसे आप कह सकते हो कि उन्होंने वो किया, आप कह सकते हो वो नहीं, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं बकाया रहा। तो जो क्रिया हो रही तुम निमित्त केवल उनको दे सकते हो, करने वाले प्रभु ही हैं, क्योंकि उनके मन में बुद्धि में चित्त में अहम में चेष्टा में केवल प्रभु होते हैं। प्रभुमय होकर के प्रभुमय जगत में प्रभुमय कार्य हो रहा है। वो संसारी होकर संकल्प विकल्प करके कर्ता भाव से कुछ नहीं। ये सिद्धावस्था का लक्षण है। मरने का भय नहीं, जीने की इच्छा नहीं, कुछ भी पाने का लालच नहीं, कुछ भी करने का राग नहीं। ये हो गई स्थिति। ये स्थिति के बाद आगे चलकर फिर प्रेम रस है। ये स्थिति सबको प्राप्त होती है, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो। भक्ति योग में ये महामहिम स्वरूप है कि वो यही नहीं टिकता, अब इसके बाद उसके अंदर इच्छा जागृत होती है। ये जो इच्छा होती है ये जागतिक इच्छाएं नहीं है। देखो, संपूर्ण श्रीमद राधा सुधा निधि में इच्छा ही जागृत की गई। ऐसा कब होगा? हम श्री जी के लिए ऐसी सेवा करेंगे, ऐसा श्री जी की विचिन्वंती के शान कुचन कर जई कंचुकपटम को चाप्या मुंचंती कुछ कनक दिव्य कल सयो। ऐसा कब होगा? पत्रावलिम रची तुम कुछ योग कपूर। ये इच्छा ऐसा महामहिम स्वरूप है जो बड़े बड़े सिद्धों के लिए भी दुर्लभ है। प्यारोडम क्षमते न यच्छु सुखादी नाम ध्यानगम संभाव्योपि विरंचिनारद शिवो। यहां तक पूर्ण हो गया। अब ये पूर्ण के बाद जो यात्रा होती है प्रेमियों की होती है, वो अखंडानंद और ये अनंतानंद, अनंतानंद स्वरूप में प्रेम में। तो उपासक को सर्वत्र किसी भी साधन में लगे हुए उपासना मार्ग वाले पथिक को कभी भी अलग करके ना देखे। ये सब उसी प्रभु को भजने वाले प्रणाम। पर हमें अपने आराध्य देव में तन्मय होना है, क्योंकि वही प्रभु है। ये निंदा स्तुति का किंचन मात्र कोई प्रवेश का स्थान ही नहीं है। ये जो एक दूसरे उपासना की खींचातानी करते रहते हैं ये अज्ञानी हैं। ये न कर्मयोगी है, न ज्ञान योगी है, न भक्ति योगी है। ये झगड़ा योगी है। झगड़ा करना, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना, यही विषम संसार का स्वरूप है। कहां अवसर है किसी के विषय में बोलने का? किसी भी मार्ग के उपासक को सब भगवत कृपा से अपने अपने मार्ग में चल रहे। सबको प्रणाम। हमको जो गुरुदेव ने मार्ग दिया हम उस मार्ग में चल। जहां कलह है, एक दूसरे में छोटा बड़ा है, निंदा स्तुति है, इसी का नाम अज्ञान है। वो कोई उपासना में नहीं, वो केवल कलह है, वो केवल अशांति है, वो केवल अज्ञान है। किसी भी मार्ग का उपासक किसी की भी निंदा नहीं कर सकता। उपासकों की तो बात जाने दो। सब मार्ग से एक ही तत्व का बोध होता है। जो ऐसा देखता है, भगवान कहते हैं, वही वास्तविक देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। परंतु हे महाबाहो, भगवान ने बताया कि कर्मयोग, सांख्य योग, ये सब एक ही तत्व की प्राप्ति कराने वाले हैं। आगे के श्लोक में कह रहे परंतु, मतलब अब कुछ अंतराय वर्णन कर रहे हैं। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग की सिद्धि नहीं हो सकती, बहुत कठिन है। और मननशील कर्मयोगी को बिना किसी अन्य साधन का आश्रय लिए ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती, भगवत प्राप्ति। सांख्य योगी को, ज्ञान योगी को प्रायः वर्णन किया गया कि समस्त कर्मों का न्यास कर दे, पर उसका रहस्य भगवान बताते, कर्म त्याग करना संन्यास नहीं है। कर्म का कर्ता भाव त्याग करना और कर्म का फल त्याग करना, यह संन्यास है। कोई आकांक्षा न रहते हुए शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं वो गुणों के द्वारा प्रेरित हो रही हैं, उसमें मैं करता नहीं हूं, इसलिए गुणानुगुण वर्तनते। और जितनी चेष्टाएं हो रही हैं वो सब मंगलमय, दूसरों के सुख के लिए हो रही हैं, भगवत प्राप्ति के लिए हो रही हैं, भगवत प्रीत्यर्थ हो रही हैं। तो उसे अन्य कोई साधन करने की जरूरत नहीं, इसी से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी।
लेकिन जो केवल ज्ञान मार्ग में है उसको साधना करनी पड़ेगी कर्मयोग की। क्या? जैसे अपने गुरु की आराधना है, उनकी आज्ञा में रहना है, शास्त्र सम्मत भगवत आराधना करनी है, और उसका फल होगा हृदय निर्मल होगा, तत्वबोध हो जाएगा। केवल ज्ञान पढ़ करके और उपासना स्वीकार न करे, बिल्कुल उपासना, तो वस्तु को प्राप्त नहीं हो सकता। बड़ा कठिन है शरीर राग त्यागना, लेकिन कर्मयोगी का ऐसा हो जाएगा। सांख्य योगी का लक्ष्य होता है तत्व का अनुभव होना, परंतु राग शरीर से रहता है। अब ये राग बिना मिटे तत्व का अनुभव नहीं होगा। इस राग के मिटाने के लिए उसे साधना करनी पड़ेगी, और राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्मयोग का अनुष्ठान। जब दूसरों के हित के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए चेष्टा की जाती है तो वो बांधती नहीं, वो मुक्त करती है। और जब अपने लिए की जाती है, अपने सुख के लिए, तो वो बांधती है। ज्ञान युग के पथिक को भी ये आचरण करना ही पड़ता है। गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु की सेवा में रहना, उनके अनुसार जगत मंगल के लिए नाम कीर्तन करना। वो भक्ति भगवान की प्रेममय उपासना नहीं है वहां, पर वो नाम कीर्तन करेगा, वो आराधना करेगा। कोई भी, जैसे ज्ञान मार्ग के पथिक के भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी को जल चढ़ाना, अर्घ देना, सब कर रहे हैं, तो करना पड़ेगा, उससे राग मिटेगा। यद्यपि ज्ञान की सिद्धि अक्रियता में है, अकर्ता वो स्वरूप है, अब भी है, अज्ञानी के अंदर भी वही है। स्वरूप अकर्ता है, स्वरूप आकांक्षा रहित है, उसमें कोई चाह नहीं। पर जब तक हम उस स्थिति को नहीं पहुंचते, तब तक देह भाव में जो हमारा राग हो गया है, इसको मिटाने के लिए आराधना करनी ही पड़ेगी। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः पुंसस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्मस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभयो ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर्नो सतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। जीव को मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मतः, बहुत दुर्लभ है। शास्त्र में जगह जगह महाराज निमि नो योगेश्वर से कहे दुर्लभो मानुषो देहो, बड़े भाग मानुष तन पावा। जगह जगह इसकी दुर्लभता है, क्योंकि इससे भगवत प्राप्ति होती है। यही बात दुर्लभ है। नहीं तो देवताओं के ऐसे शरीर है कि जहां से निकल जाए तो सौरभ छा जाए, सुगंध ही सुगंध छा जाए, उनके पसीना नहीं आता, उनके बाल नहीं पकते, दुर्गंध युक्त कोई मल आदि नहीं, सब दिव्य है, देवता है। लेकिन देव दुर्लभ कहा गया है शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुदुर्लभ। ऐसी वहां सब सुंदरियां हैं, ऐसी सेवा सामग्री है, बड़े बड़े मुनियों के हृदय में क्षोभ हो जाए ऐसी सुंदरियां हैं, और वो मनुष्य शरीर के सामने उनको कुछ गिना नहीं गया। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ है शरीर, जबकि उनका शरीर वो वायु मार्ग से चल सकते हैं, उनको जमीन की आवश्यकता नहीं, जमीन स्पर्श भी नहीं करेंगे। अंतरिक्ष में, आकाश, जहां मन किया तत्काल वहीं पहुंच गए, जैसे उनकी जैसी सिद्धि देवता। लेकिन उनको भी मनुष्य शरीर से हे ही कहा गया है, इसको श्रेय माना गया है। मनुष्य शरीर को क्या श्रेय है? भगवत प्राप्ति। वो नहीं कर सकते, वो नवीन उपासना करके भगवत प्राप्ति, आप नवीन उपासना करके भगवत प्राप्ति कर सकते। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मतः, ये सब शास्त्रों का मत है कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। उसमें भी पुरुषत्व, फिर विप्रत्व, फिर वैदिक धर्म का अनुष्ठान, फिर विद्वता, ये सब कुछ अत्यंत दुर्लभ होने पर भी सबसे दुर्लभ बात है भगवत प्राप्ति, जिसे आदि गुरु कह रहे हैं ब्रह्मात्म भाव स्थिति, ब्रह्म में अभेद भक्ति, मैं वही ब्रह्म हूं, ऐसा अनुभव होना। उसको हम अपने इस भाव में लेते हैं। मनुष्य जन्म में लेना, उसमें पुरुषार्थ करने का उद्देश्य हृदय में होना, पुरुषार्थ भी मुक्त होने का, परम पद का, भगवत प्राप्ति का, ये अत्यंत दुर्लभ। मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। कह रहे करोड़ों जन्मों की साधना के बाद ये हृदय में आता है कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। तो आप लोग आज से भक्ति नहीं कर रहे, वो तो आचार्य हैं, त्रिकालज्ञ हैं। करोड़ों जन्म से कुछ ना कुछ साधन बनता रहा, तब धीरे धीरे, ऐसा पद में भी एक पढ़ा था कि बहुत जन्म जब उनकी भक्ति, फिर इसके बाद जो है श्री कृष्ण की भक्ति, फिर उसमें भी श्री कृष्ण द्वारिकाधीश मथुराधीश, उसमें भी ब्रजमंडल की ब्रजेंद्र नंदन, उसमें भी नवनिवृत्त निकुंज की भक्ति। ये तो अत्यंत वो क्रम वर्णन है। इतने जन्म उनकी आराधना, तो आपको लगता है कि अब अपने लोग को ज्ञान नहीं, पीछे क्या क्या आराधना हुई,
अपने को ज्ञान नहीं, पर जरूर हुई होगी आराधना, तभी हमको ऐसा श्री जी ने आकर्षण किया, सौभाग्य दिया।